इस तरीके से कोई पिगमेंटेशन वगैरह या आई स्पॉट आप हम जो है उससे अभी मेडिकल के लिए जाएंगे या यूपी पुलिस में, तो उनको बहुत सारे डाउट्स हैं मेडिकल पॉइंट्स को लेकर। तो इसमें आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा, आप इसमें अनफिट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इस तरीके के नेवस वगैरह जो है बच्चों को होते हैं, जिस पे हेयर्स वगैरह आपके आ जाते हैं। अगर इस पे होंगे इस बच्चे का, ये ग्रेड 4 के लेवल पे है, तो इससे आपको थोड़ा। जय हिंद साथियों, वेलकम टू एसएचआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे हम सभी लोग जानते हैं अभी कि यूपी पुलिस का आपका डीवीपीएसटी जो है स्टार्ट हो गए हैं 26 दिसंबर से। और डीवीपीएसटी जो हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल जो है हो रहा है। अच्छा रिस्पांस जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा वहाँ पे यूपी पुलिस के कर्मचारियों द्वारा। तो अभी रिसेंटली क्या होता है कि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर हम फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, या हम जो है अभी मेडिकल के लिए जाएंगे या यूपी पुलिस में। तो उनको बहुत सारे डाउट्स हैं मेडिकल पॉइंट्स को लेकर कि सर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो यूपी पुलिस में नहीं देखे जाते, या कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्लियर करा कर रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो हैं बच्चों के मन में आ रहे हैं। तो 2018 के अकॉर्डिंग, या पिछली जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, या राजस्थान पुलिस की जो भर्ती हुई थी, और एमपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हुए हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूपी पुलिस में, या जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट पुलिस जो होती है उसके लिए मायने नहीं रखते। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा ही हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आई से, ठीक है। तो आई आई के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे तो बच्चों हम देखेंगे कि आई में जो है नॉर्मली आपका जो आई का डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए वो 6/9 तक भी आपका चलेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अगर किसी बच्चे को उसके अलावा कोई हल्की फुल्की शिकायत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर विजन में ऑब्वियसली यूपी पुलिस में पॉइंट मिलता है, तो कलर विजन का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ऐसे ही अगर किसी बच्चे को छोटा मोटा इस तरीके से आई में पिगमेंटेशन है, आई में कोई निशान है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक दूसरी चीज़ होती है कि आई में ओपेसिटी, इस वाइट कलर का जो है स्पॉट होता है हमारी आई में, इस तरीके से बहुत बार आपने देखा होगा कि आई में वाइट स्पॉट जो है होता है। इस तरीके की अगर कोई चीज़ है तो ऑब्वियसली इसमें पॉइंट मिलेगा। बट इस तरीके का अगर कोई निशान वगैरह आपकी आई में है, इस तरीके से कोई पिगमेंटेशन वगैरह या आई स्पॉट आपके है, तो उससे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आई साइड आपकी 6/6 ना होकर 6/9 भी है तो भी वो चलेगी, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आई को लेकर आपको छोटे मोटे अगर आई में छोटी मोटी कोई शिकायत है तो उसकी कोई शिकायत नहीं है। और यूपी पुलिस में मोस्टली क्या होता है कि जब तक आपको कोई भी चीज़ ग्रॉस नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पॉइंट वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ना दिए जाए। ऐसे ही बहुत बच्चों को लेकर जो डाउट होते हैं, उनके बहुत से डाउट होते हैं डीएनएस को लेकर कि डीएनएस में यूपी पुलिस में पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनएस दो तरीके से होते हैं दोस्त। एक तो माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक ग्रॉस डीएनएस जो होता है, ठीक है। तो अभी जैसे कि अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे कि ये आपकी नॉर्मल सेप्टम, नाक की अंदर की जो हड्डी होती है उसके लिए ये नेज़ल सेप्टम होती है हमारी। अगर आपकी नेज़ल सेप्टम टेढ़ी है थोड़ी बहुत भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी हल्की फुल्की है, पैसेज आपका क्लियर है, इस तरीके से है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है नेज़ल सेप्टम में नहीं होने वाली है। बट आपका अगर पैसेज ब्लॉक हो रहा है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये पैसेज बिल्कुल ब्लॉक है, इस तरीके की अगर आपकी नाक है, तो आपको यूपी पुलिस में पॉइंट जो है मिलने के आसार हैं। तो ऐसा नहीं है कि डीएनएस में पॉइंट नहीं मिलते, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमें क्लियर देखने में जो है नेज़ल स्पेकुलम अंदर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये नेज़ल सेप्टम टेढ़ी बाहर से दिखाई दे रही है। तो अगर इस तरीके का कोई चीज़ है आपको, तो उसमें ऑब्वियसली आपको पॉइंट जो है वो मिल सकता है। अब दूसरी चीज़ हम आते हैं कान के पर्दे जो होते हैं। कान के पर्दे वाइट स्पॉट जो कान में होते हैं, टिम्पेनोस्क्लेरोसिस। अगर आपको परफोरेशन है कान में, अगर आपके परफोरेशन है, परफोरेशन का मतलब क्या होता है कि कान में इस तरीके का जो है छेद अगर आपके कान में है, तो इसमें आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा, आप इसमें अनफिट हो जाएंगे। तो आपके कान में जो है छेद नहीं होना चाहिए। बट अगर आपके कान में कोई भी वाइट स्पॉट, इस तरीके का कोई भी सफ़ेद धब्बा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सफ़ेद धब्बा है इस जगह पे, इस तरीके का अगर कोई वाइट स्पॉट है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें इजीली जो है फिट हो जाएंगे। इस चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है वाइट स्पॉट को लेकर। तो अभी नेक्स्ट चीज़ आते हैं हम दांतों के ऊपर कि बच्चों को बहुत कि डेंटल पॉइंट्स के बारे में सर बताइए कि यूपी पुलिस में डेंटल पॉइंट्स में क्या होता है। तो यूपी पुलिस में ऐसा आपके 14 डेंटल पॉइंट्स मायने नहीं रखते, 14 डेंटल पॉइंट्स काउंट नहीं होते। अगर आप कैप वगैरह लगवाया हुआ है आपने, 2 कैप हैं 3 कैप हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप जो है ईजिली फिट हो जाओगे, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद आते हैं, मेरे पास एक डाउट बहुत ज़्यादा जो बच्चों का आ रहा है वो है गायनोकोमेस्टिया। आजकल बच्चों में गायनोकोमेस्टिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके का आपका गायनोकोमेस्टिया अगर है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, इसमें यूपी पुलिस में पॉइंट नहीं मिलते हैं। बट हाँ, अगर आपको गायनोकोमेस्टिया ग्रेड 4 के लेवल पे है, जैसे कि आप देख सकते होंगे इस बच्चे का ये ग्रेड 4 के लेवल पे है, तो इससे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। इसके लिए सर्जरी होती है, बिना टाँके वाली सर्जरी होती है, लाइपोसक्शंस वगैरह होते हैं, वो आप करा सकते हैं। आपको कहीं नहीं मिला तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो SHR प्री मेडिकल सेंटर सिर्फ मेडिकल नहीं करता है, अगर आपके कोई भी मेडिकल पॉइंट है, कोई भी डाउट है तो उसको भी हम जो है आपको क्लियर करके देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई, जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे कि बच्चे बहुत सारे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं टैटू को लेकर कि सर टैटू, यूपी पुलिस में टैटू में तो पॉइंट मिलता ही नहीं है और टैटू में तो कोई पॉइंट नहीं। तो वाकई में यूपी पुलिस में टैटू में कोई पॉइंट नहीं होता, बट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल है, छोटे मोटे स्केल पर है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। बट अगर वही चीज़ बहुत ज़्यादा है, ग्रॉस है वो चीज़, ठीक है, सीवियर है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही टैटू को लेकर एक चीज़ है कि बच्चों को लगता है कि टैटू को लेकर तो कोई भी पॉइंट नहीं होता है। तो बात ठीक है आपकी कि टैटू को लेकर कोई भी पॉइंट ऐसा सच नहीं होता है। अगर आपको इस तरीके से कोई ओम वगैरह आपके हाथ पर बना हुआ है, ये ओम अगर आपके हाथ पर है तो उसे लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ में आपको जो है पॉइंट नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बट अगर आपने इस तरीके से कोई नाम अपने हाथ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से कोई नाम आपके हाथ में बहुत बड़ा टैटू है, और आप देखिएगा यूपी पुलिस में जो बच्चे सिपाही हैं या जो आप देखेंगे यूपी पुलिस में, किसी को भी आपको ऐसे इस टाइप का टैटू जो है नहीं मिलेगा। या इस तरीके से हम लोग जो है बैंड वगैरह बनवा लेते हैं अपने हाथों पे टैटू आर्टिस्ट के पास। अगर इस तरीके का आपका टैटू है, कोई बड़ा टैटू आपके हाथ में है, तो इस चीज़ में आपको पॉइंट मिल सकता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप बच कर रहें। अगर इस तरीके का कोई आपके पास, इस तरीके हम लोग नाम वगैरह लिखवा लेते हैं, इस तरीके के टैटू वगैरह का पॉइंट अगर आपके पास है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर इस तरीके से है तो इसमें आपको पॉइंट मिल सकता है, नो डाउट। तो टैटू को लेकर अगर आपका ओम है या कोई छोटा मोटा नाम लिखा हुआ है तो उससे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। इस चीज़ में यूपी पुलिस में कोई भी पॉइंट नहीं होता है। टैटू के बाद दूसरी बड़ी जो सबसे शिकायत होती है कि हमारे बर्थ मार्क जो होते हैं, कोई निशान वगैरह, तो अगर आपका कोई भी इस तरीके के निशान आपके बॉडी में है, वाइट स्पॉट इस टाइप के, ये छोटे छोटे स्पॉट्स आपको अगर दिख रहे होंगे, इस तरीके के अगर स्पॉट्स वगैरह आपके हैं कहीं पर, तो उसमें यूपी पुलिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको कोई भी हाइपोपिगमेंटेड पैचेस या फिर ट्रेसेस वगैरह नहीं मिलेगा, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। बट हाँ, अगर आपको विटलिगो है और आपको बहुत ज़्यादा वाइट स्पॉट वगैरह या कोई बहुत बड़ा निशान आपके है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से फेस पे अगर आपको विटलिगो है, या इस तरीके से बहुत ज़्यादा अगर आपको विटलिगो है, वाइट स्पॉट्स हैं, तो आपको पॉइंट 100% मिल सकता है। इन सब चीज़ों का अपना इलाज आप करा कर रखें, ठीक है। तो अगर छोटा मोटा कोई निशान है, या आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, आपका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, आपके किसी चीज़ का भी ऑपरेशन हुआ है, उस तरीके का अगर आपका कोई निशान है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ आपने बहुत देखा होगा कि हमें केलॉइड्स की प्रॉब्लम जो होती है, जो जिन बच्चों ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या अभी रिसेंटली SSC GD की प्रिपरेशन की होगी, हमें इस टाइप के चोट लगने के बाद केलॉइड्स बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे गांठ वगैरह बन जाती है, कहीं पे भी चोट लग जाती है। तो अगर इस टाइप का भी कोई केलॉइड वगैरह आपको अगर है तो उससे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमें शोल्डर पे हम मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब देखते हैं वो हमारे गाँव के बच्चे होते हैं, और काम करते वक्त, खेतों में काम करते वक्त चोट वोट लग जाती है, तो इस तरीके की गांठ जो है बन जाती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर नॉर्मल है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। बट जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई भी चीज़ बहुत बड़े स्केल पर आपको है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कैलोइड इन्हें हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया, ये फैलते जा रहे हैं, मल्टीपल कैलोइड्स आपको हो रहे हैं बॉडी में, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से सर्जिकली ये रिमूव हो सकते हैं, इनकी सर्जरी कराएं। बाकी यूपी पुलिस में लेकर इसमें आपको दिक्कत आ सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा है। अगर नॉर्मल है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद हम आते हैं कि ऑपरेटिव अगर मार्क्स हमारे पास हैं, कभी ऑपरेशन हुआ है, कभी हमें सूचर वगैरह लगे हुए हैं, तो अगर कोई छोटा मोटा निशान है, आपको हार्निया का कभी ऑपरेशन हुआ है, या वेरिकोसील का कभी ऑपरेशन हुआ, या किसी चीज़ को लेकर कभी कोई ऑपरेशन हुआ, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आपको कोई बड़ा कट मार्क है और उसका है, या कभी आपको एब्डोमेन पे, पेट पे कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या कोई बहुत ज़्यादा ही निशान है,
जैसे कभी आपने देखा होगा आपके पास में किसी की अगर हार्ट सर्जरी हुई होगी तो पूरा ओपन कर देते हैं वो, तो अगर ऐसे कोई ओपन हार्ट सर्जरीज वगैरह या इस तरीके के कोई निशान होंगे तो जो है आपको अनफिट कर सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल आपके अगर छोटे मोटे इस तरीके के निशान जो है कभी ऑपरेशन हुआ है और उस चीज़ के निशान आए हैं तो उससे बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इजीली जो है इसमें फिट हो जाओगे। बट कभी कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ और उसका निशान आपके पास है तो उसमें क्या हो सकता है कि आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम आते हैं केलॉइड के बाद, आपने देखा होगा कि आपने जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन के निशान हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, बड़े निशान है ऑपरेशन के। उसके बाद एक नॉर्मल सी चीज़ के हमें बर्थ मार्क्स होते हैं इस तरीके, किसी को अगर बॉडी में कोई ब्लैक निशान है, नेवस वगैरह है या कोई भी ऐसी पिगमेंटेशन है नॉर्मल स्केल पर है, छोटी है, तो इसे लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ये मोस्टली ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इस तरीके के नेवस वगैरह जो है बच्चों को होते हैं जिस पे हेयर्स वगैरह आपके आ जाते हैं। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके है तो उससे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर एक छोटे स्केल में है आपके, एक नॉर्मल सी है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यूपी पुलिस में इन सब चीज़ों का कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें दोस्त, है ना। तो अभी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको मैं मेडिकल पॉइंट्स के बारे में जो है बताता रहूँगा। मेडिकल पॉइंट्स आई मीन कि आर्मी में कौन कौन से पॉइंट्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम देते हैं। अभी हम एक एक पॉइंट हेड टू टो हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस पॉइंट्स को लेकर आर्मी में प्रॉब्लम आएगी, नेवी में प्रॉब्लम आएगी, एयरफोर्स में प्रॉब्लम आएगी या पुलिस में प्रॉब्लम आएगी, या किस फोर्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, किस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कलर विजन आप अपना कैसे ठीक कर सकते हैं, वेरिकोज वेन वगैरह आप कैसे भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, आप मैसेज कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि आगे कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ, बट मेरी आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जब पॉइंट्स के बारे में आपको बताएं तो आपके पास हमारी वीडियो पहुंचे और आप देख सकें, ताकि आप बार बार हमें वो मैसेज ना करें जैसे कि हमने नॉकनीस की वीडियो डाल रखी है और आप बोलते हैं कि सर नॉकनीस की वीडियो डाल दो, या और भी हमने क्यूबिटस वल्गस की वीडियोज़ डाली थी और भी सारी वीडियोज़ डाली हैं, उसे लेकर जो है आप लोगों को डाउट रहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको उन पॉइंट्स के बारे में पता चलता रहे। धीरे धीरे हम जो है इन सब चीज़ों के वीडियो जो है बनाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, बाकी कल से मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद साथियों, गुड नाइट।